आप लोग CUET 2026 इंग्लिश के पेपर में आंसर्स गेस कर रहे हैं फिर इन द ब्लैंक्स में, सो यू आर लूजिंग मार्क्स विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, क्योंकि CUET आपकी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करता है और ये चेक करता है कि आप कितनी खूबसूरती से एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग आंसर्स टू गेट टू द राइट आंसर। वेलकम बैक टू JKM लर्नोवेशन। आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। यू नो द ड्रिल। 50 क्वेश्चंस होंगे, हम ऑड या इवन नंबर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फॉर यू टू प्रैक्टिस, जिसकी आंसर की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगी। अगर आपको उसके अपार्ट बिसाइड्स भी कोई डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने फ्रेज रिप्लेसमेंट किया था, हम अपनी लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करें, ब्राउज करें, क्योंकि अब हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी करेंगे और फिर हम अपने ग्रामर सेक्शन पर आ जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कंप्लीट करते ही। सो प्लीज आपसे अर्ज करती हूं कि इस वीडियो को जल्दी से देखें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करें, ताकि आपको दिखे कि फिल इन द ब्लैंक्स कितना इजी है, लेकिन कहां कहां पर वो आपको क्वेश्चंस में ट्रैप करता है। तो मैं टाइम वेस्ट करूंगी ही नहीं, मैं आपको 3 से 4 पैटर्न्स दिखाऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, कैसे इडियम्स आ जाते हैं, कैसे ओमिटेड वर्ड आता है कि एक वर्ड मिसिंग है, कैसे प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पेयर में आपको दो दो ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको चूज करना होता है कौन सा पेयर एक्यूरेट है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, सिर्फ आपको ट्रिक्स दिखाऊंगी कहां कहां पर ट्रैप करता है आपको एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से। तो चलिए, पिछली बार हमने ऑड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, इस बार हम इवन नंबर क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड ऑड वाले आप लोग प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके लिए 1 3 5 7। तो आप ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट दी है और 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा जो फिट करेगा इसके अंदर, लैंड वेल करेगा, रेजोनेट करेगा, अलाइन करेगा क्वेश्चन के साथ, आपको वो वहां प्लग इन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। एज सिंपल एज दैट। मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। द फाइट फॉर लिबरेशन, आजादी की फाइट के लिए, brings dash the best and the noblest qualities in mankind। brings in या out। देखिए, bring in मतलब लाना और bring out मतलब ये चीज उभारती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप लोग मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे आपकी इंटेलिजेंस जो है, इट्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, ठीक है। तो ये आपके अंदर से जो बेस्ट चीजें हैं, ये बेस्ट क्वालिटीज हैं, वो बाहर आती हैं। सो ब्रिंग्स आउट इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से ब्रिंग्स विद नहीं होगा, इन नहीं होगा, अपने साथ ला नहीं रही है, आपके अंदर से कोई चीज इलिस्ट्रेट कर पा रहे हैं आप उस चीज को। ब्रिंग्स फॉर तो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ही नेल्ड, नील डाउन होता है झुकना। he knelt at his side and comforted him with dash words। देखिए, कंफर्ट किया उसने, किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के शब्दों से आप किसी को कंफर्ट करते हैं? हार्श वर्ड से तो कंफर्ट नहीं करेंगे। साइलेंट, अगर आप चुप हैं तो कंफर्ट कैसे करेंगे? वर्ड्स तो तब है जब आप कुछ बोल रहे हैं। क्रूअल, बहुत ज्यादा क्रूअल तो नहीं हो सकते हो आप। काइंड वर्ड्स। तो ये तो ऑप्शंस ऐसे हैं कि 3 ऑप्शंस जो हैं आर अलोंग द सेम लाइन, बिल्कुल गलत ऑप्शंस है 3, और एक ऑप्शन आप एलिमिनेशन मेथड से ना भी जाए तो भी आपको पता है काइंड वर्ड्स से आप किसी को सूद करते हैं, कंफर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यू मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू कंक्लूजन। आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप उसकी करेक्टनेस देख लें कि वो कितनी सही है, कितनी एक्यूरेट है। कंक्लूजन पर कहते हैं ना, डोंट जंप टू कंक्लूजन, कंक्लूजन पर जंप करने से पहले, तो बिफोर जंपिंग टू। लीनिंग होता है मतलब ऐसे, जैसे मैं इफ आई एम लीनिंग तो मैं इसके साथ लगकर खड़ी हूँ, कंक्लूजन साथ लगकर तो नहीं खड़े हो सकते हैं, एनेबल नहीं हो सकते हैं। ड्रॉ, आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं मतलब कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन जंपिंग टू कंक्लूजन, एकदम से आपने जंप कर दिया मिस कर कर कोई चीज। तो जंप करने से पहले वो कह रहा है आप इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस इंश्योर कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, डैश ही इज हार्ड वर्कर, his quality of work is not of a desirable level। Now we are left with although। although का मतलब है कि although he is poor, इस चीज के बावजूद कि वो पुअर है, ये कंजंक्शंस है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस चीज के बावजूद, ये तो हो गया डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इस चीज के बावजूद कि वो हार्ड वर्कर है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो डिजायरेबल लेवल का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10, वी मस्ट हैव डैश दैट दीज ड्रग्स आर हार्मलेस। हमारे पास क्या होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि ड्रग्स हार्मलेस है? वी मस्ट हैव प्रूफ, वी मस्ट हैव साइंस, नोट्स, इंटेलिजेंस। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अगर क्योंकि ड्रग्स इन जनरल एक बहुत ही हार्मफुल कमोडिटी है, तो आपको अगर ये प्रूफ करना है वो हार्मलेस है तो प्रूफ होना चाहिए। तो अभी तक तो आपकी कॉमन इंटेलिजेंस की बेसिस पर ही आप लोग आंसर शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, अब आ जाते हैं 12th पे। दे डैश हिज हाउस एंड फाउंड अ नंबर ऑफ स्टोलन आर्टिकल्स। देखिए ब्रोक, घर तोड़ा तो नहीं होगा, अगर आप चोरी भी करते हैं तो उसका फ्रेज होता है ब्रोक इनटू, ठीक है? कुछ चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ब्रेकिंग इनटू तो नहीं कर रहे हैं, घर लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं, स्मैश तोड़फोड़ भी नहीं कर रहे हैं, तो घर को में सर्चिंग की होगी तभी तो चुराए हुए आर्टिकल्स मिले होंगे। वेरी सिंपल, आपको वर्ड्स का बस मीनिंग डिकोड करना है। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई वुड रादर स्टे इनडोर्स डैश द रेन स्टॉप्स। सो द रेन स्टॉप्स नहीं, सो तो गलत है, मेरे इंडोर रहने से तो रेन नहीं रुकेगी। आई वुड रादर स्टे इनडोर्स वेटिंग द रेन स्टॉप्स, नो, अंटिल, जब तक की रेन नहीं स्टॉप हो जाती। तो कौन सा करेक्ट कंजंक्शन है? अंटिल। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए हर कंट्री का प्राइस इंडेक्स होता है, जो उस कंट्री का प्राइस मेजर करता है, इवेल्युएट करता है, इट कीप्स एन आई कि वो प्राइस जो है इन्फ्लेट कर रहा है, डिफ्लेट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इंडेक्स का क्या कंट्रोल नहीं कर सकता है वो प्राइस, वो मार्केट प्राइसेस कंट्रोलिंग के लिए नहीं है। एक इंडेक्स आप बनाते हैं, अगर आप बुक में भी इंडेक्स देखेंगे तो वो आपको बताता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं अंदर, तो वो मेजर करता है, पब्लिश भी नहीं कर रहा है, वो कोई न्यूज़पेपर तो है नहीं, प्राइस इंडेक्स है, रिड्यूस भी नहीं कर रहा है, सो इट्स मेजरिंग इट, मेजरिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इन हिज फर्स्ट पब्लिक कमेंट्स, अपने पहले पब्लिक कमेंट्स में द प्रेसिडेंट सेड विद कंसर्न that the leak of classified information from the battlefield could potentially dash individuals or operations। देखिए अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस के अंदर प्रेसिडेंट ने कहा कंसर्न के साथ, काफी परेशान होकर, कि जो ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, इससे क्या हो सकता है, ये लीड कर सकती है इंडिविजुअल्स और ऑपरेशंस को जेपरडाइज। देखिए जेपरडी का मतलब होता है डेंजर में डालना, जैसे वी शुड नॉट पुट आवर फ्रेंडशिप इन जेपरडी, तो आपको जेपरडाइज, इसमें आपकी वोकैबुलरी थोड़ी रॉबस्ट होनी चाहिए क्रैक करने के लिए। अदर ऑप्शन देखिए, स्ट्रेंथन तो ये बिल्कुल नहीं करेगी, अगर आपको नहीं भी मतलब पता, किल भी नहीं करेगी इंडिविजुअल्स, इंफॉर्मेशन लीक हुई है ऑपरेशंस की, डिस्टर्ब भी नहीं करेगी इंडिविजुअल को, जेपरडाइज, खतरे में डाल सकती है, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि वो मार ही दे, खतरे में डालती है, जेपरडाइज। क्वेश्चन नंबर 20, dash a country's current account is in deficit, it would imply that its imports of goods and services are higher than its income from exports and remittance from non-residents। देखिए वो कह रहा है कि अगर एक कंट्री डेफिसिट में चल रही है, घाटे में चल रही है, तो जो उसके इंपोर्ट हैं वो ज्यादा होंगे, मतलब जो सामान वो बाहर से मंगा रही है वो ज्यादा होगा रादर देन जो उसकी एक्सपोर्ट से इनकम है, जो बाहर भेज रही है और उससे इनकम आ रहा है, उससे ज्यादा वो इंपोर्ट कर रही है, सामान मंगवा रही है। तो ये कंडीशन बता रहा है इफ, कंडीशनल के अंदर क्या आता है, कंजंक्शन इफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट 22, ये तो एज तो नहीं होगा, कंट्रीज सिचुएशन नहीं दे रहा, गिवन सिचुएशन नहीं दे रहा, अनलेस नहीं, अनलेस अंटिल, तो जब तक आप ये नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। 22, in a string of decisions, information commissions have forced public authorities to implement the right to information RTI stipulation that they should all put dash information, वो information को डालें, put out, ठीक है, यू शुड पुट इट आउट, पुट आउट, तो ये तो पढ़ते ही पता चल रहा है, पुट ऑफ तो नहीं है, पुट ऑफ मतलब डिले करना, पुट इन भी नहीं है, पुट अवे भी नहीं है, पुट आउट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोएक्टिवली डाले ताकि सिटीजन्स को एप्लीकेशंस हर छोटी छोटी चीज की ना डालने पड़े, तो पुट इट आउट, ओके, उनके लिए बाहर उसे डालें। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 24, बट उससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पर, ताकि अब अपकमिंग डेज में जितनी भी वीडियोस आए उन सबकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास चली जाए और आप ट्यून इन कर कर ज्वाइन कर लें मुझे। ऑल्सो बहुत इम्पेटस मिलता है, बूस्ट मिलता है जब हम अपने बिजी स्केड्यूल में से वीडियोस बनाते हैं, एजुकेट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, हैंड इन हैंड आपकी जर्नी में आपके साथ होते हैं, और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ गेन करते हैं, फेच करते हैं इन वीडियो से, एंड व्हेन यू लेट अस नो अबाउट इट, तो ये बहुत ज्यादा एम्पावरिंग होता है हमारे लिए। सो जस्ट subscribe to my channel, that's a humble request. Now let's proceed, question number 24. 24th question कहता है, he spent whole of his life in dash the miseries of the downtrodden people। उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया downtrodden, बेचारे गरीब लोगों की मिजरीज को खत्म करने में। अब इसमें देखिए एडवोकेट
अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, आप किसी की परेशानी को डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते, थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ यू हैव टू बी इन लूप विद मी अगले 3 दिनों तक, जब हम वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। ये बहुत हेल्प आउट करेगा हर डिपार्टमेंट, हर डोमेन, चाहे वो फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो लिटरेरी डिवाइस है स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो बेडरॉक होगी, बेसिस होगी, फंडामेंटल होगी, इतना पिवटल रोल प्ले करेगी, इसीलिए आपकी वोकैबुलरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज मेनी टाइम्स डू नॉट डिस्प्ले द डैश फीलिंग्स ऑफ अ मैन। ओपन फीलिंग्स नहीं, अगर फीलिंग्स ओपन ही होंगी तो उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या है। आउटरेजियस मतलब बहुत एंग्री फीलिंग्स नहीं, स्ट्रिंजेंट बहुत स्ट्रिक्ट, और कवर्ड बहुत ज्यादा हिडन सीक्रेटिव फीलिंग्स, जो छुपी चीज है उसी को एक्सप्रेस करने के लिए अगेन वोकैबुलरी इफ यू कैन सी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 28 से 30, 31, 35 आप करेंगे। 28th क्वेश्चन कहता है कि आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है। डैश बिफोर बीइंग पैकेज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। पैकेज करे जाने से पहले कोई चीज हम करते हैं। द मिल्क इज पैस्चराइज्ड। आफ्टर द मिल्क, आफ्टर बिफोर तो ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा। आफ्टर द मिल्क इज पैस्चराइज्ड, बिफोर बीइंग पैकेज ना। अंटिल द मिल्क ना, जब तक मिल्क पैस्चराइज नहीं होता, वो ये नहीं कह रहा तब तक मार्केट में आप उसे सेल ऑफ नहीं करते। फर्स्टली द पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, नो, द मिल्क इज पैस्चराइज्ड। सेंसिबल होना चाहिए आप इस आंसर को क्रैक करने के लिए, इस क्वेश्चन को। डैश नेक्स्ट, dash to control industrial pollution, the pollution from small scale industries has eluded solution. Instead of doing good job, na, while a commendable job has been done, despite being succeeding, na, despite तो वो कह रहा है कि बावजूद इसके कि आपने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को डिस्पाइट आप कर चुके हैं, इवन आफ्टर फेलिंग, फेलिंग की तो कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब while a commendable job has been done, बहुत अच्छी जॉब हमने कर दी है, किस चीज के लिए? जॉब has been done to control industrial pollution, the pollution from small scale industries has eluded solutions. Next, owing to the scare of the highly contagious disease widespread in the town, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी जो widespread in the town है, many people throng to the multiplexes and malls during the long weekend. People have been advised to gather at town square, no. Government has failed to make, no. Most of the people decided to stay indoors, no. Many people, क्योंकि टाउन के अंदर बहुत ज्यादा स्केयर है हाईली कंटेजियस डिजीज का, so many people throng to the multiplexes and malls during the long weekend. 31 to 35 भी कर लेते हैं ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं। चूज द वर्ड जो बेस्ट फिट होता है। द मैन सिटिंग, देखिए थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। डैश द इंक्वायरी काउंटर, आपको 2 वर्ड्स चूज करने हैं। वॉज वेरी हेल्पफुल डैश पोलाइट। देखिए हेल्पफुल और पोलाइट दो सेम तरह की क्वालिटीज हैं, तो आप इन्हें किस तरह के कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होगा एंड, जो कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है। चेक करते हैं यहाँ पे प्लग इन हो सकता है नहीं। द मैन सिटिंग एट द इंक्वायरी काउंटर, बिल्कुल। देखिए नियर भी सेंस बना रहा था, लेकिन देन वॉज वेरी हेल्पफुल देन पोलाइट तो ये नहीं था, ठीक है। और बाकी तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे हैं, अगर आप बाद में चेक करेंगे पीडीएफ में प्लग इन कर कर। नेक्स्ट वन आप, एवरीवन वाज एडवाइज्ड नॉट टू गो नियर द सी शोर एज हाई टाइड वाज। क्या हाई टाइड? बहुत तूफानी सी एक टाइड प्रिडिक्ट की हुई थी। एस्टिमेट तो फिगर्स होती हैं, एस्टिमेट नहीं की हुई थी, कैलकुलेट नहीं होती, नंबर्स नहीं है, डिपॉजिट कोई पैसा नहीं है, प्रिडिक्ट की गई थी, इसीलिए सब लोगों को एडवाइस किया था कि समुद्र के किनारे नहीं जाना है। His father gifted him a motorbike, but dash him to ride safely. But help ना, but saw ना, caution, caution कहते हैं ना, word of caution, उसको aware किया, उसको बोला safely drive करना। All the children were asked to dash carefully, dash the teacher was giving instructions. क्या उनको करने को बोला? All the children were asked to listen carefully, seek, no, attend carefully, no, see carefully, then the teacher, no, listen carefully while, जब टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी तो उन्हें बोला गया आप ध्यान से सुने। नेक्स्ट वन आप, Arun was nervous dash his performance at the concert, अपनी परफॉर्मेंस से पहले ही होगा, so before his performance, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं 41 to 49, एक्चुअली 41 to 50 हम साथ में एज अ टीम क्विकली क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको सेट ऑफ वर्ड्स चूज करने हैं, दो जो कि वर्क वेल करेंगे हर ब्लैंक के लिए। ड्यूरिंग विंटर वी कैन डैश आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड बाय वेयरिंग डैश क्लोथ्स। ये इतना सिंपल है कि ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि ये लोग इतने सिंपल क्वेश्चंस कैसे दे रहे हैं फिर इन द ब्लैंक्स में, बट हमारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन है अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी कैन डैश आवरसेल्व्स, इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, सेव कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते। द कोल्ड बाय वेयरिंग गुड क्लोथ्स ना, वार्म क्लोथ्स पहनेंगे तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्कूल रिफ्यूज टू, मना कर दिया, डैश एक्ट्स ऑफ डैश बिहेवियर।
स्कूल ने रिफ्यूज कर दिया, क्या करने से? टॉलरेट करने से। सिंपल। ओवरकम करने से, ओवरकम तो प्रॉब्लम्स करते हैं, ओवरलुक नजरअंदाज नो, अप्रिशिएट नो, टॉलरेट करने से वायलेंट बिहेवियर जिसमें आप अग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा बिहेवियर स्कूल टॉलरेट नहीं करेगा। The actor was not dashed by public criticism and paid no dash even to the poor reviews in the media. देखिए एक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा जब वो क्रिटिसाइज भी हुआ, लोगों ने उसकी बुराई की, he was not affected, affected नहीं होता है, affected and paid no attention, और कोई attention अब बाकी देखेंगे कोई भी यहाँ पर resonate नहीं कर रहा है। Next, the dash words of the teacher comforted the dash student. देखिए harsh words तो होंगे नहीं, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था। encouraging words हो सकते हैं, reality words नहीं होंगे, wise words नहीं होंगे, encouraging, और स्टूडेंट कैसा होगा? एंग्शियस होगा, तभी तो टीचर ने एनकरेजिंग वर्ड्स दिए होंगे, हैप्पी थोड़े ना होगा। नेक्स्ट, द थीव्स न्यू दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक एंड वांटेड टू बोरो, उधार तो नहीं लेंगे, चोर हैं। स्टैश, स्टील, कैश इन, स्टील। नेक्स्ट वन अप, इट वाज कॉमन, नेक्स्ट वन अप, इट वाज कॉमन नॉलेज दैट द मैनेजर हैड कमिटेड अ फ्रॉड जस्ट टू डैश द मैनेजर वाज नाउ लाइंग थ्रू हिज टीथ। देखिए ये हमने पिछला फ्रेज रिप्लेसमेंट में किया था, लाइंग थ्रू हिज टीथ। मैंने आपसे कहा था आपकी इडियम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अपकमिंग वीडियोस वोकैबुलरी, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स को आप मिस नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर हम ये नहीं ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर पूरे पूरे, आप कितना गेस वर्क कर लीजिए, गेस वर्क तो काम ही नहीं आएगा, बिकॉज इडियम्स का एक सर्टेन मीनिंग होता है एंड यू हैव टू गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब देखिए, आप कहेंगे सेव हिज ओन स्किन, जब तक होता है कंक्लूजन पर पहुंचना, रीअफर्म, अफर्म करना, और रीअफर्म, मतलब अगर आपने मुझसे पूछा मैम क्या आप कल वीडियो बनाएंगे, मैं बोलूं आई रीअफर्म इट कि मैं पक्का से बनाऊंगी, तो आपको अश्योरेंस दे रही हूं। एडमिट, एडमिट तो नहीं कर रहा था, अपने को बचाने के लिए उसने झूठ बोला। सेव हिज ओन स्किन एक फ्रेज है। नेक्स्ट वन अप, द राइटिंग क्राउड had reached very close to Asha's house. Asha's brother somehow managed to avoid this crowd and reached home. अब देखिए आप बोलेंगे इन साइलेंट, पहली बात तो इन साइलेंट नहीं होता, इन साइलेंस होता है, गलत है। इन वन पीस मतलब उसे कोई हार्म नहीं हुआ, एक ही पीस में पहुंच गया, उसे लोगों ने तोड़फोड़ नहीं की, उसकी बॉडी में फ्रैगमेंटिंग नहीं हुई। सिंपली नो, इन अ जिफी, बहुत क्विकली, नैनो सेकेंड में। Next one up, I have been so busy with work that I have not yet dashed to arrange my things in my new house. I have not tried. मैंने अभी तक कोशिश ही नहीं करी है कि मैं अपने नए घर में, मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि tried. Simple. I am hosting a party at my house tomorrow evening. I dash. You can make it on time. मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। I wishes तो आ ही नहीं सकता, I के साथ तो wish आता है। I understand भी नहीं आ सकता, I knew, मुझे पता था, no, I hope, मैं उम्मीद करती हूँ। 50th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। A king once returning to his palace complained that his feet were very painful. और उसको किसी ने कोई सजेशन दिया, so he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. ये ना एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन सा दिया हुआ था, मैंने आपको ये नहीं दिया है, मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगी तो वो प्रॉपर एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन अपलोड करूंगी। बट कॉम्प्रिहेंशन का क्रक्स क्या है, इसका जिस्ट क्या है, इसका मॉरल क्या है, टेक अवे क्या है, कि एक किंग था, अपने पैलेस में जाते हुए उसने कंप्लेन करा कि उसके फीट, पांव में बहुत ज्यादा दुख दर्द हो रहा है, और लेटर उसने इस सजेशन पे अग्री किया कि उसके लिए एक जूता बनाया जाए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वाली सजेशन एक्चुअली फिट हो रही है। देखिए, तो उसे क्या बोला होगा किसी ने, व्हाई डोंट यू मेक अ कंक्रीट रोड। अरे रोड बनाने से आपके फीट के पेन कैसे मिटिगेट होगा, कोई पॉइंट नहीं है। वी विल इमीडिएटली स्टार्ट किलिंग ऑल द काउस। अरे काउस कहां से रिलेशन में है। वी विल इमीडिएटली स्टार्ट मेंडिंग द रोड। रोड से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑल दैट मनी व्हाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट। ये हुआ ना सेंसिबल स्टेटमेंट, कि इतना पैसा खर्चने से अच्छा आप ये क्यों नहीं करते कि आप एक छोटा सा पीस ऑफ लेदर कर लो, कट कर लो और अपनी फीट को कवर कर लो। ये है फिर इन द ब्लैंक्स। अगर आप लोग मेरे साथ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे अटेम्प्ट, आई कैन गारंटी यू आपको 250 और 250 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सिर्फ मैथ है, ये इंग्लिश नहीं है। आपको एक है पॉइंट अवेयरनेस, आपको पता होनी चाहिए चीजें, रूल्स पता होने चाहिए, इडियम्स पता होनी चाहिए, वोकैबुलरी, जिसके लिए मैं हूं यहाँ। आपको हर चीज से अवेयर, और एक होती है स्ट्रैटेजी कि किस टैक्टिक से आप राइट आंसर तक पहुंचेंगे, और वो आपको कैसे ट्रैप या आपको कैसे उलझाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यहाँ से आपको नॉलेज भी मिलेगी जेकेएम रेनोवेशन से, मैं आपके साथ आपको आई वॉक यू थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, और आपको टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज भी बता रही हूँ साथ साथ, कि कैसे अगर आप उस वर्ड को नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो बाकी वर्ड्स को एलिमिनेट करके इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द राइट आंसर कैसे पहुंचते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए हैं।
डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको रिविजन शीट मिल जाएगी, ये प्रैक्टिस शीट। प्लीज इसे अटेम्प्ट कीजिए, आंसर की में से चेक कीजिए। जो क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट है, कहीं पे भी आपको स्क्रूपल्स हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है। दूसरी चीज, कल मैं आऊंगी आपके साथ वोकैबुलरी, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लेकर। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। टेक केयर, डोंट फॉरगेट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत इंपेरेटिव है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, इनकी सिग्निफिकेंट है ये, आप इन्हें लेट गो नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस दीज। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू। टेक केयर।